हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ए टू जेड क्लासेस में। आज मैं आप लोग को क्लास 12th हिंदी कविता का एक्सरसाइज 12 हार जीत का ऑब्जेक्टिव का वर्णन करने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? तो अशोक वाजपेयी, ये हार जीत जो कविता लिखा गया है वो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। तो अशोक वाजपेयी कौन सा कविता लिखे हैं? हार जीत। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक वाजपेयी जी की माँ का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के माँ का नाम क्या था? तो माँ का नाम निर्मला देवी था। क्या था चला? निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी के माँ का नाम निर्मला देवी। याद रखिए चला, अशोक वाजपेयी के माँ का नाम क्या है? निर्मला देवी। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। दुर्ग एक शहर का नाम है चला, जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो याद, अशोक वाजपेयी कहाँ जन्म हुआ था? छत्तीसगढ़ में। किस शहर में? दुर्ग शहर में। क्वेश्चन नंबर 4, हार जीत कविता वाजपेयी के लिए किस कविता संकलन से ली गई है? हार जीत जो वाजपेयी द्वारा लिया गया है वो किस कविता संकलन से ली गई है? तो कहीं नहीं वहीं। क्या है संकलन चला? कहीं नहीं वहीं। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया? अशोक वाजपेयी ने किस विद्यालय से बीए किया? तो ये किए थे सागर विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से चला? सागर विश्वविद्यालय से। तो अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया? सागर विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया? एमए कहाँ से किए थे चला? बीए देखिए किए थे कहाँ से? सागर विश्वविद्यालय से। और एमए किए थे सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। संत स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से किए थे। कौन? अशोक वाजपेयी एमए किए थे। अब बीए जो होता है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री हुआ। मास्टर डिग्री सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किए थे। कहाँ? दिल्ली से। और बीए बैचलर डिग्री किए थे कहाँ से? सागर विश्वविद्यालय से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? ये जो चारों, ये सब के सब पुरस्कार का नाम है, इसमें कौन सम्मान पुरस्कार इनको नहीं मिला था? तो पहल सम्मान का पुरस्कार इनको नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? पहल सम्मान। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? तो पहला है सरदार पटेल विश्वविद्यालय हिंदी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट बी नंबर है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, सरदार पटेल विश्वविद्यालय। तो इसका क्या होगा? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। तो 8 का आंसर क्या होगा चला? बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? तो हार जीत कविता में उत्सव शासक दल वाले मनाते हैं। कौन मनाते हैं? जो हार जाते हैं वो तो नहीं मनाएंगे। उत्सव जो भी मनाएंगे, क्या मनाएंगे? जो शासक, मतलब जो जीत गया है वही उत्सव मनाएंगे। तो हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? शासक दल। क्वेश्चन नंबर 10, हार जीत कैसी कविता है? तो हार जीत जो है गद्य कविता है चला। क्या है चला? गद्य कविता। हार जीत कैसी कविता है? गद्य कविता। क्वेश्चन नंबर 11, हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? तो हार का प्रश्न उठाया गया है। हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? हार का। क्वेश्चन नंबर 12, वह कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है?
इनमें से कौन जो है जो अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है वो बताना है। तो सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा, ये किसकी रचना नहीं है? तो अशोक वाजपेयी जी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी रचना जो अशोक वाजपेयी की है? कौन सी रचना अशोक वाजपेयी जी की है? तो उम्मीद का दूसरा नाम, उम्मीद का दूसरा नाम जो है ये रचना अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, एक पतंग अनंत में, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? तो एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी जी की रचना है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? चला 14 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? मतलब अशोक वाजपेयी कौन, इनमें से कौन सा कविता नहीं लिखे थे? तो गंगा तट, गंगा तट जो रचना है वो अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 17, हार जीत क्या है? तो हार जीत गद्य कविता है। क्या है चला? एक गद्य कविता है। क्वेश्चन नंबर 18, वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है? तो वे आया है नागरिक के लिए। किसके लिए आया चला? नागरिक के लिए। वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है? नागरिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, मशक वाला क्या कर रहा है? तो मशक वाला सड़क सींच रहा है। क्या कर रहा है चला? सड़क सींच रहा है। मतलब इस कविता में मशक वाला के बारे में क्या बोला गया है? क्या कर रहा है? तो सड़क सींच रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। 16 जनवरी 1941 का अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को। यदि पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। दुर्ग छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 21, अशोक वाजपेयी का पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। क्या था चला? परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो कोणार्क, ये कोणार्क जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? कौन सी, ये चारों में से कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? तो कवि कह गया है, कवि कह गया है, ये रचना अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 24, हार जीत कविता के रचयिता हैं अशोक वाजपेयी। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हार जीत कविता के रचयिता कौन है? अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 25, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका, किस पत्रिका का संपादन किया? तो पूर्व ग्रह पत्रिका का। किसका चला? पूर्व ग्रह पत्रिका का। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? पूर्व ग्रह पत्रिका का। क्वेश्चन नंबर 26, घास में दुबका आकाश, घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा चला? अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। तो घास में दुबका किसके द्वारा लिखा गया है? अशोक वाजपेयी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। किस काल के कवि हैं चला? आधुनिक काल के।
अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के। इस तरह से आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। आप लोग को एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 12 तक कविता का आपको टोटल ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जो कि बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। कविता खत्म होते ही आपको कहानी का ऑब्जेक्टिव पूरा चैप्टर बाय चैप्टर मिल जाएगा। उसके बाद मैं आप लोग को हिंदी का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रत्येक दिन वीडियो आप हमारे देख सकें।